एक चीज अच्छा, इसमें एक चीज मेरा एक सवाल देखिए है अभिषेक के, मैं करूं आपसे। अच्छा, मेरे जहन में ही आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है और वो मार के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर इंडिया कि वहाँ से वो कैरी करे। आपने इस पूरे एशिया कप में ऑब्वियसली हम सब ने उसे क्लोजली देखा, ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब हैव यू बीन एबल टू कैच हिज वीक पॉइंट्स? देखिए उसमें जो मुझे नजर आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा। आज इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर एक और जीत अपने नाम कर ली है। भाई टीम इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे एशिया कप में टीम इंडिया अनबीटेबल जा रही है। जो टीम मैदान में सामने आती है, टीम इंडिया उसको मार मार के बुरा हाल कर देती है। T20 में अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है और नंबर 1 टीम है तो किसी वजह से, और इसी वजह से हमें आपको दोनों को पता था कि इंडिया बांग्लादेश को हरा देगी। इंडिया ने बांग्लादेश को हराया भी। इंडिया फिलहाल एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। अगला मैच कल पाकिस्तान बांग्लादेश का है, देखना होगा जो जीतेगा वो इंडिया से लड़ेगा। आज इंडिया की बैटिंग लाइन की बात करें, बॉलिंग लाइन की बात करें, सर धमाकेदार बैटिंग, धमाकेदार बॉलिंग। टीम इंडिया आज बांग्लादेश के सामने हमें लगा था कि शायद टिक नहीं पाएगी। बांग्लादेश ने जिस तरह अफगानिस्तान को मारा, हमें लगा था आज शायद बांग्लादेश से इंडिया अपना पहला मैच एशिया कप का हार जाएगा। लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई हम हारने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज टीम इंडिया की जीत पर और उनकी परफॉर्मेंस पर? देखिए ना, इंडिया का जो ओपनिंग प्लेयर है ना, वो इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अभिषेक शर्मा और उनका शमन गिल, वो ओपनिंग स्टार्ट ही ऐसा देते हैं, पहले 8 से 9 ओवर में ना वो पूरा का पूरा मैच ही बदल के रख देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देख लें और अभी भी देख लें, उन्होंने 9 ओवर में 100 स्कोर कर लिया था। अभिषेक की जो बैटिंग क्लास है ना, वो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया। अब सीधा मारता है या एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो, वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूं और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूं, पीछे थोड़ा सा भी करता हूं, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहां पे बॉल इतना ज्यादा नहीं हो रहा, स्विंग सीम इतना ज्यादा दुबई में नहीं हो रहा। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो, जैसे शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया। तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का आ रहा है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। लेकिन इस मैच को जीतने में मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यार इंडिया की कुछ कमजोरियां जो हैं वो एक्सपोज हो गई। मतलब टू बी ऑनेस्ट, कहीं खुशी कहीं गम था। इंडिया ने, अगर आप ओवरऑल मैच की समरी देखेंगे, एक आसान मुकाबले में बांग्लादेश को आसानी से हरा दिया। हमारे गेंदबाजों के सामने उनके बल्लेबाज कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे। अगर आप मैच शुरू में देख रहे होंगे तो उनके गेंदबाज भी स्टैंड नहीं कर रहे थे। फिर भी यह मैच इंडिया के लिए एक रियलिटी चेक था। रियलिटी चेक इस बात का कि बाबू थोड़ा सा बेहतर हो जाओ। बेहतर इसलिए हो जाओ क्योंकि बड़े रोलर कोस्टर हैं। पहले 3 ओवर में 17 रन, फिर अगले 3 ओवर में 55 रन। अभिषेक और गिल ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से 11 ओवर में 112 रन थे। लेकिन फिर उटपटांग फैसले और अड़बड़ तड़बड़ फड़बड़ शॉट, नतीजा आखिरी के 9 ओवरों में सिर्फ 56 रन। आप देख लें, पीछे भी अनबीटेबल आए हैं, अभी भी अनबीटेबल जा रहे हैं। इंडिया को हराना बहुत मुश्किल हो गया, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी टीम है जो इनको हरा पाएगी। पाकिस्तान से भी कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगला मैच इंडिया और पाकिस्तान का होगा फाइनल में। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है जिस तरह आज इंडिया ने बांग्लादेश को हराया। नहीं, उम्मीदें तो लगाते हैं ना, मसला ये है कि पाकिस्तान उम्मीद तोड़ देती है। इनका टीम का कम्बिनेशन नहीं बन रहा। कभी ये किसको खिला रहे हैं, कभी किसको निकाल रहे हैं, कभी किसको खिला रहे हैं। पाकिस्तान टीम एशिया कप से 15 दिन पहले गई है दुबई, और इनको अभी तक पिचों की समझ ही नहीं आई कि हमने किस पिच। तो कहते हैं कि दुबई हमारा सेकंड होम ग्राउंड है, हमें तो पिचेस रीड कर लेनी चाहिए। अब तक सेकंड होम ग्राउंड हमारा है ना, लेकिन उनको रीड करके कोई और खेल रहा है। देखिए, इंडिया हमसे बाद में आया, पाकिस्तान 15 दिन पहले गया, ट्राई सीरीज खेला है और दूसरा इनके साथ वेस्ट इंडीज के साथ खेला है, लेकिन ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहा पाकिस्तान। आप जब तक पाकिस्तान अपना बैटिंग पेयर ठीक नहीं करेगा, ओपनर ठीक नहीं करेंगे, मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये टीम कुछ कर पाएगी। इंडिया ने एक मरतबा फिर
एशिया की एक ऐसी टीम जिसके बारे में रैंकिंग में कहा जा रहा था कि जनाब ये नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 2, क्योंकि अब जूं होके टीमें हारती जा रही हैं तो इंडिया ने पता नहीं किस नंबर की एशिया की टीम को शिकस्त दे दी है, क्योंकि श्रीलंका भी बाहर हो गया टूर्नामेंट से, अफगानिस्तान भी टूर्नामेंट से बाहर हो गया, अब बांग्लादेश भी आज इंडिया के खिलाफ मैच हार गया। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो एक सेमीफाइनल का दर्जा इख्तियार कर गया है। जो भी ये मैच जीतेगा वो इंडिया के खिलाफ फाइनल खेलेगा एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल मैं और आप जब अबू धाबी खड़े थे तो मैंने कहा कि जी एशिया की नंबर 2 टीम कौन है आफ्टर इंडिया, तो आपने कहा कि जी नंबर 1 टीम का 28 को फैसला होगा। आज जो बैटिंग डिस्प्ले बांग्लादेश ने शो किया, हालांकि उन्होंने इंडिया को आखिरी 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग की। सर आप इंडिया की जीत पर आज क्या कहेंगे? इंडिया ने जीत का तसलसल बरकरार रखते हुए आज 5वां मैच अपने नाम कर लिए। सबसे पहले ये बात है कि मतलब इंडिया ने सबसे पहले अपनी मतलब बैटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, जिसमें अभिषेक शर्मा है और शुभमन गिल है, वो आते ही मतलब धड़ाधड़ छक्कों की और चौकों की बरसात कर देते हैं। मतलब उन्होंने अपनी मेहनत की है, स्ट्रगल किया। उनकी जो चेयरमैन है उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में, उन्होंने बहुत चीज़ को मतलब बैटिंग को बहुत ज़्यादा कवर किया और उसके अलावा उन्होंने बहुत मतलब किया, उन्होंने पिच को समझा, हर चीज़ को एक मतलब देखा जाए तो उनके पास बहुत सारे प्लान होते हैं ए बी, यानी कि वो देखा जाता है कि कैसे एवरेज जा रही है, कैसे टीम की मतलब विकेट वगैरह जा रही हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे होते हैं। वो जो चीज़ हमने नोट किया वो यही है कि मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा है, उसके बाद शुभमन गिल है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे ही वाज़ेह हो जाता है। मैं कहता हूँ उनके चेहरे पे आपको किसी किस्म का प्रेशर नज़र ही नहीं आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब आखिर के 9 ओवर में सिर्फ 56 थे तो पल भर को ये लगा कि क्या किसी दिन अगर अभिषेक शर्मा नहीं चलते हैं तो हमारा मैच फंस जाएगा। 11 ओवर में 112 रन, अभिषेक रन आउट होकर गए, सूर्य कुमार यादव ने टच किया, भागे, आउट हो गए, एवरीथिंग वाज फाइन। बट अभिषेक के जाने के बाद बैटिंग अच्छी खासी हमारी थी। अक्षर पटेल नहीं चल पाए, हार्दिक थे बट वो फिनिशिंग टच नहीं दिखा जितना उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर पिच खराब थी जहां पर बांग्लादेश भी स्ट्रगल कर गया। उनके गेंदबाज भी, उनके बल्लेबाज भी नाच रहे थे हमारे स्पिनर सामने। कुलदीप और आपके बुमराह या वरुण के सामने हवा नहीं लगी उनकी। तो फिर क्या अभिषेक वाज एक्सेप्शनल? आई बिलीव दैट डिफरेंस वाज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में डिफरेंस था, द डिफरेंस वाज अभिषेक शर्मा सकते थे। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, कमबैक किया, एक बात आज थोड़ी सी तो जो खुल के सामने आ गई है कि अभिषेक शर्मा के इर्द गिर्द इंडियन टीम घूमती है, क्योंकि जैसे वो आउट हुए आपने देखा स्कोर बड़ा अच्छा जा रहा था और लग रहा था कि शायद 225 इंडिया कर ले, मगर हार्दिक पांड्या के क्रीज पे मौजूद होते हुए आखिर दम तक वो क्रीज पे मौजूद रहे, लेकिन रन्स इतने नहीं कर सके। तो इससे लगता है कि सूर्य कुमार यादव भी जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इंडिया भी बैटिंग में स्ट्रगलिंग कर रहा है। बांग्लादेश की बात आपने की, कल पाकिस्तान का बड़ा मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट है, लेकिन बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान की स्पेशली अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग उस तरह की अच्छी नहीं है जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैच तो कल कांटेदार होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। बांग्लादेश के 100 के ऊपर हालात बहुत पतले हो गए थे और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन 3 मरतबा टीमों को 100 के नीचे आउट किया हुआ है। सो पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए और आज इंडिया की जो कुलदीप के आखिरी 2 ओवर बचा के रखे थे उनके कप्तान ने, वो बड़े क्रूशल साबित हुए और वरुण चक्रवर्ती ने भी अपने आखिरी 2 ओवर्स के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखा जाए तो उनके पास बहुत सारे प्लान होते हैं ए बी, यानी कि वो देखा जाता है कि कैसे एवरेज जा रही है, कैसे टीम की मतलब विकेट वगैरह जा रही हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके अलावा वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे होते हैं। वो जो चीज़ हमने नोट किया वो यही है कि मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा है, उसके बाद शुभमन गिल है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना उससे ही वाज़ेह हो जाता है। मैं कहता हूँ उनके चेहरे पे आपको किसी किस्म का प्रेशर नज़र ही नहीं आएगा। आप लास्ट मैच पाकिस्तान का देखें, 170 का टारगेट था, हाईएस्ट टारगेट था एशिया कप का, उन्होंने वो भी चेज़ किया। पूरे मैच में वो बिल्कुल ईजी होकर चले हैं। उन्होंने कहीं भी अपना ऐसा नहीं शक्ल दिखाई कि उनको कोई प्रेशर नज़र आ रहा है या कोई अंडर प्रेशर क्रिकेट खेल रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट इसको कहते हैं जो इंडिया खेल रहा है। वो एक्चुअली ऐसे खेल रहे हैं जैसे मतलब वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो। वो इजी होके खेल रहे हैं, बिल्कुल कोई चीज़ की मतलब उनको घबराहट नहीं हो रही, कोई पिच की मतलब नहीं हो रही। वो इजी होके बॉलर को हमेशा समझ के खेल रहे हैं। वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कोई भी टीम है वो उनको समझ के खेलते हैं। तो क्या पाकिस्तान जो है जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान के श्रीलंका के खिलाफ खेली है उन कंडीशन में इंडिया के खिलाफ ये आपने प्लेइंग 11 खिलाई थी यहाँ दुबई में, वो प्लेइंग 11 मैच नहीं निकाल सकी थी। देखिए बांग्लादेश की बड़ी वजह आज मेरे ख्याल में ये भी हो सकती है कि उनकी 4 चेंजेस थी और यकीनी तौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है उनको पता होगा कि क्यों उन्हें 4
ये तब्दीलियां की है। कप्तान तो उनके injured थे, कप्तान तो फिर भी फिर भी 3 तो उन्होंने किया है। बॉलिंग की जहाँ तक आपने बात की, देखें इंडिया के पास ऑप्शन बहुत हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत हैं। उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में आप देख लें 3-4 ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल में उसका वो बड़ा अच्छा कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। और बांग्लादेश की टीम अगर थोड़ी विकेट पे रुक के खेलती है, विकेट ऐसा था कि इस पर ये रन चेज हो सकते थे, जिस तरह सैफ ने एक इनिंग्स खेली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो कि उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए और इंडिया की टीम लगातार मेरे ख्याल में 8-10 कैच इन 2 मैचेस में ड्रॉप कर चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बड़ा मुकाबला है और मुझे इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, पाकिस्तान बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा, बांग्लादेश बैटिंग भी अच्छी करता हुआ आ रहा है। बॉलिंग डॉट अभिषेक शर्मा कमाल का बंदा यार, तबाही है, आतिशबाजी है, जितनी तारीफ करो उतना कम है। उस बंदे के रन, उस बंदे का स्ट्राइक रेट, उस बंदे का टेम्पो अलग लेवल का है, अलग बंदा है। और इंडिया चाहेगी कि फाइनल में अच्छा करे, बट मुझे फिर वही डर है कि हर आदमी का एक बुरा दिन होता है। इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक का हर दिन अच्छा रहा है। सबसे ज्यादा तैयारी जो पाकिस्तान करेगा वो अभिषेक शर्मा को लेकर करेगा। पाकिस्तान या बांग्लादेश जो भी फाइनल में आता है वो सबसे ज्यादा तैयारी अभिषेक शर्मा को लेकर करेगा। इंडिया को सोचना चाहिए कि अगर अभिषेक का बुरा दिन होता है तो क्या वो दिन से निपटने के उनके पास बैकअप प्लान्स हैं। आज के मैच में थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगेन कैचिंग, फील्डिंग इंडिया की बड़ी डिसअपॉइंटिंग है यार। इंडिया ने 12 कैच एशिया कप में छोड़े, 12 कैच कोई कैसे छोड़ सकता है यार।